महिंद्रा ने कर्ज लिया, मशीनें थी जरूरी, कर्ज माफ हुआ तो टैक्स वाली आई दूरी। सेक्शन 28 में फंसाने की थी चाल, पर कोर्ट ने बोला ये तो है पैसों का हाल। न लाभ था इनकी न कोई चालाकी, कर्ज था पूंजीगत नहीं थी कमाई बाकी। अमानुद्दीन सर बोले ये जज्बे थे बेमिसाल, कानून में जुड़ गया अब एक नया मिसाल। Landmark case CIT versus Mahindra and Mahindra Limited, loan waiver not taxable under section 20 subsection 4, Supreme Court ruling. Fact of the case: Mahindra and Mahindra took a loan from Kaiser Jeep Corporation USA in 1964 for purchase of plant and machinery, that is a capacity. In 1976, a part of the loan was waived by the lender. In assessment year 1987-88, the assessing officer taxed the waived amount under section 20 subsection 4. Fact of the case क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड काइजर जीप कॉर्पोरेशन से एक लोन लिया था 1964 में फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 1976 में काइजर जीप कॉर्पोरेशन लोन का कुछ पार्ट वेव कर दिया, छोड़ दिया, डिडक्शन कर दिया, नहीं लिया। इन 1987-88 असेसमेंट ईयर में असेसिंग ऑफिसर बोला जो अमाउंट वेव किया था, नहीं लिया था काइजर जीप कॉर्पोरेशन, उसी अमाउंट को ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये था फैक्ट ऑफ द केस। ग्राउंड्स ऑफ द अपील क्या है? रेवेन्यूज आर्गुमेंट, द लोन वेवर इज ए बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस टैक्सेबल अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 4। एसएससीज आर्गुमेंट क्या है? सेक्शन 20 सबसेक्शन 4 applies only to non-monetary benefits. Loan was capital in nature, not allowed as deductions earlier. So no non-applicability of section 41 subsection 1 either. रेवेन्यू का आर्गुमेंट ये था कि जो लोन वेव किया गया था ये बिजनेस बेनिफिट है, इसलिए टैक्सेबल होगा 28(4) में। एसएससी आर्गुमेंट किया कि सेक्शन 28(4) एप्लीकेबल होगा केवल ही नॉन मॉनिटरी बेनिफिट के लिए बिजनेस का। लोन हम लोग का कैपिटल इन नेचर है, अगर हम लोग पहले कोई डिडक्शन नहीं लिया तो सेक्शन 41(1) जो है एप्लीकेबल भी नहीं होगा। ये था दोनों पार्टी का आर्गुमेंट था। रेवेन्यूज डिपार्टमेंट और आर्गुमेंट था क्या था, एसएससी आर्गुमेंट क्या था, ये दोनों चीज था। डिसीजन ऑफ द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या था? सेक्शन 28(4) applies only to non-monetary benefits. Loan waiver was a monetary benefit, not taxable. No deduction claimed earlier, section 41 subsection 1 not applicable. Hence, loan waiver is not taxable under Income Tax Act. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहना ये है कि सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 केवल ही नॉन मॉनिटरी बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल है, एप्लाइज, और लोन जो वेवर हुआ है वो मॉनिटरी बेनिफिट के लिए, मॉनिटरी बेनिफिट के लिए हुआ था इस केस में, तो ये नॉन टैक्सेबल होगा। और सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसका पिछले साल माने अगले साल में कोई डिडक्शन हमको नहीं मिला, तो वो 41(1) का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। हेंस लोन वेवर इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो हम लोग को क्या सीखने मिला? Monetary loan waiver are not taxable under section 20 subsection 4, or capital nature of loan that is not taxable under section 41 subsection 1. So this is a big relief for business receiving the capital loan waivers.